लेकिन जैसे ही बाबर आउट हुआ है और उसके बाद रिजवान, मैं भी मैच देख रहा था, तो मैंने उसके बाद जो है ना, मैंने कहा अभी जरा छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे एक सिक्स सेंस मेरी कह रही थी कि अब जिस तरह नॉर्मल पाकिस्तान की होती है ना, लाइन लग जाती है। Right, where's he going to aim? There's Ben and long on, deep in wicket, deep square leg, long on. Oh, it's gone through the gap and slipped. Afghanistan are frustrated almost at the absolute final moment. Pakistan somehow, with just that one wicket left, have found a way to win this game, have found a way to keep their record against Afghanistan. हेलो एवरीवन, मैं हूँ आयशा, फोटोग्राफर, फिल्म मेकर, और हम हैं ऑनलाइन आज। और मेरे साथ हैं मेरे भाई, और मेरे भाई के साथ हम आज बात करेंगे क्रिकेट के बारे में, क्योंकि इनको क्रिकेट का बहुत शौक़ है और मुझे भी था, लेकिन वो कहीं गायब हो गए। और मेरा भाई मेरे अंदर वो क्रिकेट का जज्बा दोबारा जगाना चाहते हैं, तो मैं देखना चाहती हूँ कि ये क्या क्या करेंगे ऐसा जिससे मेरे अंदर क्रिकेट का जज्बा दोबारा जागे। तो आज है मेरे साथ मेरे भाई और ये बताएंगे अपना नाम। तो भाई, आप किसके भाई हैं और आपका नाम क्या है? क्या करते हैं आप? मेरा नाम उमर है और मैं आयशा फारूक का भाई हूँ, जो कि आप हैं। मैं एक्चुअली में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, लेकिन मुझे क्रिकेट का शौक बहुत ज़्यादा है। बचपन से काफ़ी ज़्यादा शौक है। वो जो कि आपको भी काफ़ी पता होगा। तो लेकिन आई थिंक मैं एक सवाल आपसे पहले ये पूछूंगा कि आपने कल का मैच देखा या नहीं देखा? गुड क्वेश्चन। नहीं, मैंने सिर्फ उसका रिजल्ट देखा था। उसका रिजल्ट मैंने देखा था। शायद इसी वजह से देखना छोड़ दिया है कि मैं अब वो सनसनी नहीं बर्दाश्त कर पाती बहुत ज़्यादा देर तक। अब ओके। क्योंकि मुझे अफ़सोस होता है बहुत ज़्यादा जब पाकिस्तान मैच हार जाता है, हम्म। तो मेरा सारा दिन ख़राब गुज़रता है। तो इसलिए मुझे वो अब चीज़, वो सारा प्रोसेस जो मैं एन्जॉय करती थी, वो अब मैं एन्जॉय नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मैं एंड में सिर्फ रिज़ल्ट देख लेती हूँ, वो भी कभी-कभार। तो अब ये प्रॉब्लम जो है ना, इसको सॉल्व करें। हम्म। हाँ, नहीं, फिर अच्छा कि आपने आई थिंक कल का मैच या तो नहीं देखा है ना वे, क्योंकि वो टेंशन काफी आपको होती उस लिहाज से। अच्छा। लेकिन काफी एंटरटेनिंग मैच था ओवरऑल। एंड में आके काफी टेंस हो गया था। मैंने भी बहुत फुली उसको फॉलो नहीं किया। आई थिंक आजकल, आई थिंक वनडे क्रिकेट 50 ओवर्स होते हैं, 8 घंटे लग जाते हैं, तो एक्टिवली आई थिंक आप पूरा देख भी नहीं पाते हैं। लेकिन मैच ओवरऑल काफी अच्छा था। एंड रिजल्ट, पाकिस्तान 1 विकेट से जीत गया, which एक was विकेट good. से? Uh, yes, which was like in a way काफी मतलब परेशानी वाली बात भी थी कि सिर्फ एक विकेट से जीते। आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हुँ। अब अफगानिस्तान टीम है, ठीक है, कि आप आराम से जीत जाएंगे, जैसे कि पहले वनडे में भी हुआ कि ऑल दो हमने स्कोर काफी कम किया था, पिच टफ थी उसमें। फर्स्ट इनिंग्स में पाकिस्तान ने 200 स्कोर किया था, और लेकिन अफगानिस्तान को अंडर 60 ऑल आउट कर दिया था, विच वॉज ग्रेट। कि हमने जो है, हमारी जो बॉलिंग पावर है, जिसको पाकिस्तान में जाना जाता है कि फास्ट बॉलर्स, राइट, तो वो काफी उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग की थी, जिसमें हारिस रऊफ थे, उन्होंने 5 विकेट हॉल लिया था। तो उससे काफी लग रहा था कि अच्छा, कि आप शायद कि सीरीज मतलब प्रेशर में रहेगी अफगानिस्तान। लेकिन द गुड थिंग वाज कि अफगानिस्तान ने टर्न अप किया। वो काफी प्रिपेयर होके हुँ। आए। तो उन्होंने पहली इनिंग्स में अराउंड 300 स्कोर किया, उन्होंने एग्जैक्ट आई थिंक 300 स्कोर किया था, जिसमें गुरबाज, उन्होंने 150 स्कोर किया। उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप भी अराउंड 220 रही। तो वो काफी, जो कि लोगों को काफी लगा कि अच्छा, नहीं मतलब पाकिस्तान की शायद बॉलिंग भी उतनी शायद वो नहीं है। अगर आप प्रिपेयर होके आए तो आप खेल सकते हैं उनको। तो हुँ। आई थिंक जिस तरह उनको स्टार्ट मिला अफगानिस्तान को, वो उस तरह फिनिश नहीं कर पाए। आई थिंक जिस तरह मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो अराउंड 320 330 तक चले जाएंगे। उस टाइम पे आई थिंक पाकिस्तान ने जरा एंड में अच्छी बॉलिंग करके उसको 300 तक रिस्ट्रिक्ट कर लिया। जब बैटिंग करने आए हैं पाकिस्तान, तो स्टार्ट अच्छा था। फखर और इमाम की भी अच्छी पार्टनरशिप लगी थी, अराउंड 60। फखर आउट हो गए थे, लेकिन बाबर और इमाम अपनी जिस तरह इनिंग्स खेलते हैं, लाइक सिंगल्स डबल्स, क्योंकि ग्राउंड काफी बड़ा था, बाउंड्रीज बड़ी थी, उसमें छक्के चौके लगाना इतना आसान नहीं था। तो उसमें वो काफी, जिस तरह उनकी गेम है सिंगल डबल करने वाली, तो वो लोग वो ही अपनी गेम कर रहे थे। तो उस वक्त तक काफी स्टेबल था, मतलब हर कोई मतलब था कि अच्छा, मतलब आराम से जीत जाएंगे। लेकिन जैसे ही बाबर आउट हुआ है और उसके बाद रिजवान, मैं भी मैच देख रहा था, तो मैंने उसके बाद जो है ना, मैंने कहा अभी जरा छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे एक सिक्स सेंस मेरी कह रही थी कि अब जिस तरह नॉर्मल पाकिस्तान की होती है ना, लाइन लग जाती है। मुझे उस वक्त लग रहा था कि लाइन लगने वाली, स्कोर बड़ा ट्रिकी सा रह गया है, बोले कम है।
स्कोर तेरा ज्यादा है, तो मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया। तो मैंने कोई हाफ एन आवर के बाद देखा, तो देखा अच्छा 6 आउट हो गए, 60 बॉल्स हैं, 80 रन हैं, और शादाब और इफ्तिखार खेल रहे हैं। अच्छा मुझे था कि दोनों बैट्समैन हैं कि हो सकता है स्कोर, ऐसा नहीं है अगर हम्म। खेलते रहे। तो उन्होंने एक चीज उन्होंने अच्छी की, दोनों मतलब उसको गेम को लंबा लेके जा रहे थे। जो एकदम से आउट हो गए वो गेम को लंबा लेके गए। फिर बीच में इफ्तिखार आउट हो गए, लेकिन शादाब थे, शाहीन भी आउट हुए हैं। तो एंड में आई थिंक सिचुएशन ऐसी कि लास्ट 2 ओवर्स हैं, और आई थिंक 12 बॉल्स 27 रन रहते थे लास्ट 2 ओवर्स के अंदर। तो पहली बॉल आई थिंक कुछ डॉट हुई है, फिर नेक्स्ट 3 बॉल्स में उन्होंने डबल्स दिए, क्योंकि वो एक ग्राउंड बड़ा था, तो डबल्स उनको था कि वो डबल्स ले लें। तो फिर उसकी आई थिंक एक फुल टॉस कराई, एक चौका मारा शादाब ने। उसके बाद एक बॉल हुई जो कि स्लो बॉल थी, कराना चाह रहे थे बॉलर, वो फुल टॉस हो गई, तो उसको शादाब ने मार दिया छक्का। अब वो उन्होंने उसी वक्त क्लेम किया कि नो बॉल है, जो कि डिबेट हो रही है, और जो कि मैं भी कहता हूँ वो नो बॉल थी, लेकिन अंपायर ने नो बॉल नहीं दी। तो उसके ऊपर भी 2 मिनट जरा अंपायर्स के साथ होती रही कि नो बॉल क्यों नहीं दी। कमेंटेटर्स भी उसको कह रहे थे कि नो बॉल है और रिव्यू होना चाहिए, लेकिन अंपायर ने नहीं किया। तो अब उसमें हुआ ये कि अब आखिरी ओवर में रह गए 11 रन। अब शादाब थे नॉन स्ट्राइक एंड पे। अच्छा उससे पहले एक बड़ी जो कि देखने को मिला कि पूरी अफगानिस्तान टीम जो है ना इकट्ठी हो गई है बॉलर के पास, वो फजल फारूकी। अच्छा जी, इसमें सिचुएशन भी कुछ ऐसी हो गई कि सामने नसीम शाह हैं, फजल फारूकी। तो सबको पिछले साल का एशिया कप का जो T20 मैच था, वो सिचुएशन याद है कि उस वक्त भी एग्जैक्ट 11 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में, और एक ही विकेट बची थी। तो उस वक्त नसीम शाह ने 2 छक्के मारे थे और उन्हें जितवा दिया था। तो इस बार भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी। तो इस बार जब वो बॉलिंग करने आए, तो उन्होंने जो है ना शादाब को मन कर दिया। उसको उसमें होता ये कि एक्शन कराते हुए ही आप नॉन स्ट्राइकर को आउट कर दें। अब लॉज के मुताबिक, जो कि रूल्स भी चेंज किए आईसीसी ने, उसमें वो अकॉर्डिंग टू द लॉज आउट था वो, जो कि आउट दिया भी गया। फिर बात एक लार्जर कन्वर्सेशन में आ जाती है जी, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, राइट? इज दिस द राइट वे, जो कि उस वक्त कमेंटेटर्स भी कहते हैं, इज दिस द राइट वे टू विन इट, राइट? तो उसके अंदर हम्म। कमेंटेटर्स की डिफरेंट कन्वर्सेशन आई कि ये सिर्फ लास्ट ओवर्स में क्यों होता है, पहले क्यों नहीं बॉलर्स ट्राई करते? तो उसमें कमेंटेटर्स यही कहते हैं कि जब ऑप्शन कोई और नजर नहीं आती, तो ये इस तरफ चले जाते हैं इजी वे उसको आउट करने के लिए। तो अच्छा, आप इसके अंदर जो नसीम शाह है वो काफी एनर्जेटिक है, तो उनको गुस्सा चढ़ गया। अब उन्हें कहा अच्छा जी ये तो अब गलत तरीके से आउट कर दिया हम शादाब को। तो अब जी अब आउट हो गए। अब आखिरी बैट्समैन आए हारिस, तो पहली जो बॉल थी उस पर मारा उन्होंने चौका, जो कि बड़ा अच्छा चौका मारा उन्होंने कवर के ऊपर से। फिर उनसे मिस हुई, फिर उन्होंने शॉट मारने की कोशिश की, सिंगल हुआ। फिर हारिस रऊफ आगे, अब रह गए जी 3 बॉलों पे 6 रन। उन्होंने स्लॉग मारा, वो काइंड ऑफ मिसफील्ड भी हुई, तो 3 रन दे लिए। अब रह गए जी 2 बॉलों पे 3 रन। अब फिर वो इकट्ठे हुए हैं सारे अफगानिस्तान प्लेयर्स कि अब क्या किया जाए, तो उसके अंदर बड़ी वो चीज हुई है। अब जो नसीम है वो भी काफी मतलब रेडी हुए हैं कि उनको, और अच्छा वो आराम से हारिस रऊफ को कह रहे हैं कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं कर लूंगा। जिस तरह उनको है कि मैं मतलब आराम से कर लूंगा, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो उसमें हुआ क्या कि कहते हैं ना, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। उन्होंने शॉट मारी, और वो जी एज जो है फर्स्ट स्लिप से निकल के चौका हो गया। और वो फिर वो अपने वो सेलिब्रेटरी रन में निकल गए, ग्लव्स फेंके उन्होंने, हेलमेट फेंके उन्होंने, और जी पाकिस्तान जीत गया। अब उसके अंदर फिर कहते हैं यही है कि भाई अफगानिस्तान के साथ सही हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए कि मतलब वो हमेशा कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देते हैं, तो जी हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं फिर वो तप जाते हैं। फिर कहते हैं भाई अब तो हम जो मर्जी हो, अब तो हम जीतना ही जीतना है। तो उसमें वो वाली चीज होती है ना, कहते हैं अफगानिस्तान को कहते हैं बड़ा अच्छा खेला लेकिन हार गए एंड में। लेकिन फिर वो कहते हैं भाई ये कि भाई ऐसा ही होना था, फिर अब आप ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर ऐसा तो होगा। तो अफगानिस्तान के साथ ना काफी दफा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैचेस हो चुके हैं जिसमें काफी क्लोज आया है। लेकिन एंड में होता ही यही है कि क्योंकि वो अभी नई टीम है, तो प्रेशर को सिचुएशन में हैंडल नहीं कर पाते मोस्टली ऐसी सिचुएशंस के अंदर आके। और वो काइंड ऑफ एक उनके माइंड में ना ब्लॉकर सा बन गया है। तो एंड में आके आप फुल टॉस करा दी, जो कि आप नॉर्मली नहीं कराओगे। तो वो चीज हो गई। तो उसके बाद इवन के नसीम शाह भी कहते हैं कि मेरी बैटिंग में मेरा उतना कमाल नहीं जितना अफगानिस्तान के बॉलर्स का कमाल है। उनका ये एक इंटरव्यू है उस मैच के बाद, कहते हैं मेरा इतना कमाल नहीं जितना अफगानिस्तान की बॉलर्स का कमाल है, मुझे बॉले ही ऐसी दे देते हैं तो मैं मार लेता हूँ। बिल्कुल सही बात है। देखिए, आपके लिए टारगेट ये है कि आपने मुझे क्रिकेट की तरफ लेके आना है, मेरा टारगेट ये है कि मैंने आपको मिटिल्डास का मैच दिखाना है। आपने ओके। मिटिल्डास का मैच देखा था? मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा था। और क्योंकि मैं एक स्ट्रीमिंग कंपनी के लिए काम करता हूँ, तो डिस्कशन जरूर हो रही थी ग्रुप चैट्स के अंदर, लेकिन मैंने देखा नहीं बिल्कुल भी।
चलें कोई बात नहीं, देखिए वुमेन्स को भी फॉलो किया करें, ये बहुत ज़रूरी काम है। बिल्कुल, आज की डे एंड एज में तो बिल्कुल वुमेन को फॉलो करना परफेक्ट। बहुत जरूरी है। तो फिर हम दोबारा मिल रहे हैं मैच के बाद या सीरीज के बाद मिलेंगे या एशिया कप से पहले मिलेंगे? क्या ख्याल है, दोबारा सिटिंग कैसे, अम, दोबारा कब बात करें? बिल्कुल, आई थिंक हम एशिया कप की सीरीज से पहले मिलते हैं और ये मैच भी हो जाएगा, तो काइंड ऑफ उसको हम दो चीजें कर लेंगे। हम इस सीरीज को भी काइंड ऑफ रिकैप और रिव्यू कर लेंगे, और एशिया कप के लिए प्रीव्यू कर लेंगे, कि क्या टीम्स हैं और ग्रुप्स क्या हैं, मैचेस कब हैं, और कौन फेवरेट है, राइट। तो आई थिंक वो एक काफी अच्छा हमारी मीटिंग हो जाएगी, तो आई थिंक उसको हम करते हैं या चलो ज़बरदस्त, फिर इंशाल्लाह हम मिलते हैं दोबारा, तब तक हमें पता चलेगा हमारी ऑडियंस भी क्या देखना चाहती है। और हमें बिल्कुल। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हों तो आप ज़रूर हमें keep us posted and comment us, and if you like and share, please subscribe, and we'll see you in the next video. Thank you. थैंक यू।